गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ललदक क्या बुक में जीवन परिचय है। आप लोग उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और लिखेंगे भी फेयर कॉपी में। ठीक, उनका जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक परिचय और उनकी भाषा शैली आप लोग जो है इसको लिखिएगा और पढ़िएगा भी। इनकी व्याख्या मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उनकी रचना है वाक। ठीक, उसका पहला पद मैं उसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा और दोबारा रिवीजन करिएगा। वीडियो ज़रूर देखिए, बिना वीडियो देखे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बताया गया है। ठीक, इसलिए वीडियो ज़रूर देखिए और लर्न करिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, और जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह है घेरे। ठीक, प्रस्तुत पद्य भाग हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित वाक शीर्षक कविता से अवतरित है। इसकी कवयित्री ललदक है। इस वाक में कवयित्री ने यह स्पष्ट किया है कि मानव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। कवयित्री दुखी होकर कहती है कि आत्मा मतलब उसकी कह रही है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कमजोर व नासवान सहारे रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। आत्मा कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कमजोर व नासवान सहारे रूपे कच्चे धागे से खींच रहा हूँ, ताकि इस भवसागर से पार उतरकर परमात्मा से मिल सकूँ। परंतु मैं नहीं जानती कि मेरे प्रभु कब मेरी पुकार सुनकर मुझे इस भवसागर से पार लगाएंगे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी टपकता रहता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे मुक्ति पाने के लिए मेरे सारे प्रयास स्वाभाविक रूप से कमजोर सिद्ध हो रहे हैं। इस असफलता को देखकर मेरे मन में रह रहकर हुक उठती है, क्योंकि अपने प्रियतम यहाँ किसको कह रहे हैं? परमात्मा को, के घर जाने की इच्छा मेरे मन को घेरे हुए है। इसकी विशेषताएं, इस पद्य की विशेषताएं हैं। प्रस्तुत पद्य में ईश्वर प्राप्त की आतुरता व्यक्त की गई है। पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक प्रश्न तथा अनुप्रास अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक तथा लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है और रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। कश्मीरी भाषा में अनुदित होने पर भी वाक्य की भाषा सहज, सरल और भावानुकूल बन पड़ी है। प्रसाद गुण तथा शांत रस का परिपाक हुआ है और वाक शैली है। दूसरा पद है खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी साकल बंद होगी। साकल माने पहले जो हम लोग साकल जंजीर जो होती है, ऐसे दरवाजे में बंद किया जाता था, उसे साकल कहते हैं। ठीक, तो इसका प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित तथा संत कवयित्री ललदक द्वारा रचित वाक शीर्षक से अवतरित है। इस वाक में कवयित्री ने मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। ठीक, कवयित्री मानव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मानव, यह संसार मायाग्रस्त है। कवयित्री जो है अपने मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रही कि हे मनुष्य, हे मानव या हे आदमी, यह संसार मायाग्रस्त है। क्या है? यह संसार माया का जाल है। यदि तू भी माया में फंसा रहा तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर। अगर तू माया में फंसा रहा तो कभी भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाएगा। हे मनुष्य, तू तरह तरह के व्यंजन खाकर
जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तू तरह तरह के व्यंजन खा पी कर जीवन में कुछ नहीं, यदि तू व्रत करता हुआ कुछ नहीं खाएगा, यदि तू व्रत करेगा और कुछ नहीं खाएगा तो भी तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी। व्रत करना तो एक बाह्य आडंबर है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यदि तू सचमुच ईश्वर को पाना चाहता है तो अपने अंदर शुद्ध और पावन, अपने अंदर अगर तू सचमुच जो है ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो अपने अंदर समभाव की स्थिति उत्पन्न करनी होगी। समभाव मतलब सबको एक भावना, एक समान देखना या एक समान मानना, उसकी स्थिति उत्पन्न करनी। इस स्थिति में तू अपने शरीर तथा मन पर नियंत्रण कर पाएगा। इस स्थिति में क्या है कि ये मनुष्य जो है अपनी स्थिति और शरीर और मन पर नियंत्रण कर पाता है और तुम्हारी चेतना शुद्ध और पावन हो जाएगी और फलस्वरूप तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर लगी तुम्हारे, इसके बाद क्या होगा, उसका फल ये होगा कि तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर जो लगी अहंकार अंग और अज्ञान की कुंडी खुल जाएगी। अहंकार मतलब घमंड और अज्ञान जो है कि जिसका कोई ज्ञान ना हो, उसकी कुंडी मतलब जंजीर खुल जाएगी तथा तुम्हारे मन तथा मस्तिष्क में ईश्वरीय प्रकाश तुम्हारे मन और दिमाग में ईश्वर का प्रकाश व्याप्त हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए और अज्ञान को दूर करना चाहिए। ठीक, ये 2 पद आप लोग वीडियो देख के इसको दोबारा रिवीजन करेंगे। ठीक, वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।